इस ड्रग तस्कर ने लड़की की जैकेट खींचकर उतार दी, फिर एक छोटा चाकू निकालकर उसके कपड़े काट डाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की ने पुलिसकर्मी की हत्या का मंजर देख लिया था। पानी के गिलास के टूटने की आवाज ने तुरंत ड्रग तस्करों के सरगना बोसमैन का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपने आदमियों को एमा को पकड़ने का आदेश दिया। एमा को भी पता था कि उसने मुसीबत मोल ले ली है, इसलिए वह घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद ताकतवर तस्करों ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि एमा शांतिवादी है, वह कांपती आवाज में तस्करों से विनती करती है कि वे उसके साथ कोई हिंसा न करें, लेकिन बदले में उसे बेरहम हंसी मिली। जब बोसमैन को पता चला कि एमा सिर्फ इसलिए हत्या की गवाह बनी क्योंकि उसकी कार खराब थी, तो उसने खतरे को खत्म करने के लिए अपने चचेरे भाई पीट, जो अभी गिरोह में शामिल हुआ था, को एमा को मारने का आदेश दिया। साथ ही वह इसी बहाने पीट की हिम्मत आजमाना चाहता था, लेकिन पीट के मन में इस काम को लेकर विरोध था। इससे पहले पुलिस को गोली मारने की घटना भी बोसमैन की धमकी पर ही की थी। इस समय जब पीट मना करने के लिए मुंह खोलने वाला था, तभी एक और ड्रग डीलर बोरा ने उससे पहले बोल दिया कि वह खुद ये काम करेगा। असल में बोरा बहुत कामुक था, वह इस मौके का फायदा उठाकर एमा के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। बोसमैन ने कुछ नहीं कहा, तुरंत आदमियों को इशारा किया और बोरा को चाकू थमा दिया, संकेत देते हुए कि काम खत्म होने पर एमा को भी खत्म कर देगा। बोरा ने बेसब्री से एमा को लोहे की रैक के सहारे टिका दिया। ठीक उसी समय जब एमा को लगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तभी हाल ही में गोली से मारे गए पुलिसकर्मी ने अचानक कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। असल में उसे पीठ की गोली जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी। ये देखकर तस्कर तुरंत बंदूकें लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े और कार पर गोली चलाई। शुक्र है कि पुलिसकर्मी की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, वह इधर उधर बचते हुए तस्करों की गोलियों से बच निकला। इसी दौरान हथकड़ी से बंधी एमा जियाओ लू में थी। वह निराशा में इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे तस्कर की बेल्ट पर पड़ी। जैसे ही उसे उम्मीद मिली, उसने टांगें फैलाकर बेल्ट तक पहुंचने की कोशिश की। मुश्किल से वह बेल्ट तक पहुंची और सौभाग्य से उसमें हथकड़ी की चाबी थी। आजाद होते ही वह भागने की तैयारी करने लगी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े चाकू पर पड़ी। शांतिप्रिय होने के बावजूद एमा थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने चाकू उठा लिया ताकि जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सके। बॉसमैन ने देखा कि आदमी पुलिस वाले को मारने में नाकाम रहे हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने गाड़ी से स्नाइपर राइफल निकाली, फिर ऊपर भागा। पुलिस वाले की जगह को निशाना बनाकर बॉसमैन ने बिना हिचकिचाहट ट्रिगर दबा दिया। जब देखा कि पुलिस शांत हो गई है, तो सभी की टंगी सांसें राहत में बदल गई। लेकिन जब बोला हड़बड़ी में लौटा, तो उसने पाया कि एमा पहले ही भाग चुकी थी। बॉसमैन अपने आदमियों की मूर्खता पर बेहद गुस्से में था, लेकिन इस वक्त दोषी ठहराने का समय नहीं था। उन्हें तुरंत एमा को पकड़ना था। हालांकि यह जगह वीरान इलाके में थी और मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था, लेकिन कुछ घंटों की दूरी पर एक गांव था। अगर एमा वहां तक पहुंच गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। बॉसमैन ने तुरंत पीट को सभी को वॉकी टॉकी बांटने के लिए कहा। 6 लोगों को 3 टीमों में बांटा गया। हर टीम में 2 लोग थे और वे अलग अलग दिशाओं में एमा की तलाश में निकल पड़े। इस बीच एमा पहले ही अपनी कार के पास वापस आ चुकी थी। उसने डिक्की से अपने भाई का वह ट्रैवल बैग निकाला, जिसे उसे घर ले जाने के लिए कहा गया था, और फिर मुड़कर घास के मैदान की गहराई में यह निर्धारित किया गया कि एम्मा ने ट्रंक से कुछ उठाया था। यूई ने तुरंत रेडियो पर सभी को कार के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जब सभी लोग आ गए तो डरपोक पीट ने अपनी गलती सुधारने के लिए कबूल किया कि उसने एक विशेष कौशल सीखा है, जिससे वह विभिन्न पैरों के निशानों से शिकार का पता लगा सकता है। ऐसा कहने के बाद उसने ड्रग डीलरों को एम्मा के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही उन्हें वह चट्टान मिल गई जहां एम्मा कुछ समय के लिए रुकी थी, क्योंकि एम्मा के जूते के निशान बहुत स्पष्ट थे। जहर खाने वाले कैदियों को विश्वास था कि वे उसे शीघ्र ही फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एम्मा ने दूरबीन के माध्यम से उन्हें पहले ही खोज लिया था। एम्मा जानती थी कि उनके जूतों के निशान से ही उनके ठिकाने का पता चलता है। दूसरे पक्ष को भ्रमित करने के लिए उसने एक विचार बनाया और जानबूझकर 3 दिशाओं में समझौते छोड़ दिए। पीट, जो उसके पास पहुंचा था, ने जमीन पर पड़े जूतों के निशानों से तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। हाँ, चलो अभी स्कूल नहीं जाते। बोसमैन ने तुरंत निर्णय लिया और सभी को 3 समूहों में विभाजित होकर अलग अलग खोज करने को कहा। यदि आपको एम्मा मिल जाए तो दूसरों से संपर्क करने के लिए रेडियो का उपयोग करें। इस समय एम्मा को अंततः पानी का स्रोत मिल गया। थककर उसने सतर्कता से चारों ओर देखते हुए पानी का घूंट पी लिया। वह दिल से जानती थी कि ड्रग डीलर कभी हार नहीं मानेंगे। वह उनसे ज्यादा दूर नहीं थी और यहाँ से भागने के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि बोरा को उसके ठिकाने का पता चल चुका है। इस क्षण तक बोरा अभी भी इस बात से परेशान थी कि उसे एम्मा नहीं मिली थी। के लिए बदला लेने के लिए उसने एंजी से कहा कि एम्मा के मिलने की खबर अभी बोसमैन को न बताए, बल्कि काम पूरा होने पर ही बताए। यह कहकर उसने एंजी की चेतावनी अनदेखी की और दबे पांव एम्मा की ओर बढ़ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ लड़की के चेहरे पर मारा और फिर उसे धमकाते हुए कपड़े उतारने को कहा। हालांकि लड़की बेहद डरी हुई थी, लेकिन वह आदमी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। एक मालिक और एक मजदूर। मैं नहीं मानता कि 1 मिलियन लोग, लेकिन बोला ने उसकी चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरी में एम्मा को आखिरकार मजबूर होकर पलटवार करना पड़ा।
मरते दम तक बोला, इस बात पर यकीन नहीं कर सका कि देखने में कमजोर लगने वाली एमा पल भर में उसे मार सकती है। मैंने सोचा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। देखते ही देखते बोला कि सांसें थम गईं। एमा ने तुरंत उसकी बंदूक उठाई और अपनी कमर में खोंस ली। जैसे ही वह अपनी पानी की बोतल भरकर भागने की तैयारी कर रही थी, थोड़ी दूर पर मौजूद एंजी को आखिरकार कुछ अजीब लगा। वह काफी देर तक वहीं इंतजार करती रही, लेकिन बोला वापस नहीं आई, इसलिए उसने वॉकी टॉकी से संपर्क किया। यह बात एमा ने भी सुन ली, जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब बोला की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं आया, तो एंजी ने तुरंत बोला कि अकेले एमा को ढूंढने जाने की बात बॉसमैन को बता दी। बॉसमैन को पता चलते ही उसने तुरंत एंजी को आगे बढ़कर स्थिति देखने का आदेश दिया। उनकी बातचीत का एक एक शब्द एमा ने साफ साफ सुन लिया। वह जल्दी से जमीन पर पड़ा वॉकी टॉकी उठा लेती है और जाने से पहले सारा वॉशिंग पाउडर एक साथ सिंक में डाल देती है। जब एंजी सिंक के पास पहुंचती है तो बोसमान तुम। बोसमान क्या है? और एक महान व्यक्ति की आत्मा भी है। मुझे लगता है कि इस स्थान पर वह हमें एक जबरदस्त झटका देगा। की भाषा 2-1 की पद्धति से डिजाइन किया गया। शब्द ही। मुझे लगता है मैसिमन उसकी बातों से नाराज हो गया और तुरंत एंजी को आदेश दिया कि वह आगे बढ़कर एमा को खत्म कर दे। इसी दौरान जब सभी ड्रग तस्करों को पता चला बोला मारा गया है, तो वे तेजी से यहाँ इकट्ठा होने लगे। जब सभी वहाँ पहुँचे तो प्यास से बेहाल वे तालाब के किनारे जाकर पानी पीने लगे और एमा ने देखा कि एंजी अकेले उसका पीछा करते हुए आ रहा है, तो वह तुरंत एक छोटी पहाड़ी पर छिप गई और रास्ते से गुजरते एंजी पर घात लगाकर हमला कर दिया। लेकिन जब एमा नीचे आकर स्थिति देखने लगी, उसे उम्मीद नहीं थी कि होश में आया एंजी अचानक उसे गिरा देगा और दोनों भिड़ गए। तुम्हें क्या चाहिए? बाकी सबको क्या कहा था? रुक जाओ, रुक जाओ। अफरा तफरी में एमा का हाथ एंजी की गिरी हुई बंदूक से छूट गया। बॉसमैन ने गोली की आवाज सुनते ही तुरंत एंजी से संपर्क किया, लेकिन उसे जवाब देने वाली एमा थी, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एमा तो इस रजाई के अंदर ही है। 2 आदमियों को खोने के बाद बॉसमैन गुस्से से आगा बबूला हो गया और दांत पीसते हुए कसम खाई कि वह एमा को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे ही कुछ लोग एमा का पीछा करने लगे, पीट ने गंदा पानी पीने के कारण खुद को अस्वस्थ महसूस किया, लेकिन बॉसमैन के लगातार हड़काने पर सभी ने अपने कदम नहीं रोके। यहाँ तक कि जब उन्होंने एंजी की लाश देखी तो भी बस एक सरसरी नजर डाली। जल्द ही एम्मा एक परित्यक्त फैक्ट्री में भाग गई। बॉसमैन और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया और जल्द ही फैक्ट्री के पास एक ढलान पर आ गए। बॉसमैन ने एक प्रभावशाली ऊंचाई पर कब्जा कर लिया और अपनी सटीक शूटिंग कौशल से एम्मा को दबा दिया। साथ ही उसने अपने 3 आदमियों को एमा को पकड़ने के लिए नीचे जाने का आदेश दिया। एमा ने देखा कि तस्कर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, तो उसने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन अफसोस, उसकी निशानेबाजी कमजोर थी, जिससे तस्करों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तस्करों की गालियों के बीच एमा अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त घबराना नहीं है और उसे जल्द से जल्द कोई उपाय खोजना होगा। इसी समय उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक सुनसान घर है। ज्यादा सोचे बिना वह तुरंत सबसे तेजी से उस घर में छुप गई। एक तस्कर ने लड़की की जोर से दूर फेंक दिया, फिर अपने बोरे जितने बड़े मुक्के से उसके गाल पर जोरदार वार किया। जेई ने देखा कि एमा अब विरोध की ताकत खो चुकी है, तो वह लापरवाही से एक तरफ जाकर घावों की देखभाल करने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इससे एमा को सांस लेने का मौका मिला। उसने दर्द सा पास पड़ी छड़ी उठाई और ताकत से जेई के शरीर में घुसा दी, लेकिन जेई हल्का कराहा, असर नहीं हुआ। गुस्से से बौखलाए जेई ने एक घूंसा मारकर एमा को कई मीटर दूर फेंक दिया और फिर तुरंत ही उसे गोली मारकर खत्म करने की सोची। एन वक्त पर एमा ने तुरंत दिमाग लगाया और उकसाने की चाल चल दी। अब भी गलती आखिर कैसे हो गई? अपनी मर्दानगी की इज्जत बचाने के लिए जेई ने पिस्तौल को जोर से एक तरफ फेंक दिया और एमा से सीधी हाथापाई करने की तैयारी करने लगा। एमा असल में उस आंगन में हलचल सुनी। चुपके से देखा तो आने वाला पीठ था। जब से उसने एमा द्वारा मिलाए पानी को पिया था, उसका शरीर बुरा महसूस कर रहा था। वह जमीन पर थका बैठा था, लेकिन बॉसमैन ने उसे धमकाकर एमा को पकड़ने के लिए उठाया। क्या तुम्हें पता है, अगर हम अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी को। लाचार होकर पीठ डरते डरते घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एमा ने फुर्ती से उसे काबू में कर लिया। एमा की डरावनी नजरों को देखकर पीठ बुरी तरह कांपने लगा और लगातार रहम की भीख मांगने लगा। मैं बाद में फिर कर लूंगा। उसकी बेबस हालत देखकर एमा का दिल थोड़ा पसीज गया। मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। लेकिन जैसे ही पीठ कमरे से भागा, वह जोर जोर से बोसमैन को पुकारने लगा। उसकी आवाज ने न सिर्फ एमा की जगह बता दी, बल्कि बोसमैन का गुस्सा भी भड़का दिया। अगले पल बोसमैन ने तुरंत बंदूक तान दी
पिछली मुठभेड़ के अनुभव के बाद एमा ने वही तरीका दोहराते हुए